गाइस, हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेजान तो होती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से हमारे बहुत करीब होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसी बेजान दिखने वाली चीजों में कुछ ऐसे राज या फिर कहा जाए कि ऐसे श्राप छुपे होते हैं जो आपकी जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बेजान चीज की है, या फिर कहें कि एक श्रापित चीज की है। और उस चीज में छुपा हुआ था किसी का दर्द, किसी का अधूरा बदला। और जिसे वो श्रापित चीज मिली, उसे लगा कि जब वो इस चीज को फेंक देगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन असली कहानी कुछ और है। लेकिन ऐसी कौन सी डरावनी चीज है, वही डिस्कस करेंगे आज की स्टोरी में, जो समय के साथ और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डरावनी भी होती जाएगी। एंड जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। आपको लगेगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ और। लेकिन ऑब्वियसली इस इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी दो लड़कियों की है। एक का नाम था प्रिया और एक का नाम था सुमित्रा। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और इतने सालों के बाद जब वो बड़े हुए तो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दोनों ही बेंगलोर में साथ में रहते थे। और एक बार की बात है, जब दोनों लोग एक पार्टी से अपने घर में वापस लौट रहे थे तो सुमित्रा कार चला रही थी और उसी के साइड में उसकी दोस्त प्रिया बैठी हुई थी। लेकिन दोनों ही टेंशन में थे और इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग था जो दोस्तों के बीच में होता है। दरअसल प्रिया ने सुमित्रा की दोस्तों के सामने सुमित्रा का कोई सीक्रेट रिवील कर दिया था और इसी के चलते सुमित्रा जो कार ड्राइव कर रही थी वो प्रिया पे बहुत गुस्सा थी। अब प्रिया ने सुमित्रा से कई बार माफी मांगी थी, लेकिन सुमित्रा मानने को तैयार ही नहीं थी। और इसी चक्कर में सुमित्रा और प्रिया के बीच में उसी कार के अंदर बहुत तेज झगड़ा होने लगा। और उस झगड़े से तंग आकर प्रिया बोलती है कि सुमित्रा कार रोको, मुझे नीचे उतरना है। सुमित्रा भी बहुत गुस्से में थी। उसने कार पर जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोड के एकदम बीचों बीच सुनसान जगह पर रुक जाती है। और गाइज, ये हम सब जानते हैं कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो जब आता है तो सामने वाला आपके लिए कितना भी वैल्यूएबल हुआ करता था, वो उस वक्त आपके लिए किसी काम का नहीं होता है। और यही हुआ यहाँ पर। सुमित्रा ने गुस्से में आकर अपने बचपन की दोस्त प्रिया को उस सुनसान सड़क में बीचों बीच छोड़ दिया और चली गई। अब देखो गाइस, प्रिया उतरी तो गुस्से में थी, लेकिन सुमित्रा जब उसे सच में छोड़ के जा रही थी तो प्रिया की आंखों में आंसू भर गए थे। फिर भी वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपना मोबाइल निकालती है और रोते रोते किसी कैब को बुक करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके मोबाइल में उसने बहुत सारे ऐप्स ट्राई किए, लेकिन किसी पर भी उसे कैब बुक नहीं हो रही थी। इस रात के लगभग 2 बज चुके थे, इसलिए प्रिया सोचती है यहाँ पर रुकना सही नहीं है। वो पैदल ही चलना शुरू कर देती है। लेकिन गाइस, कहानी में आने वाला है अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डरावना ट्विस्ट, इसलिए उस वक्त का वेट जरूर करना। प्रिया चलती जा रही थी और चलते चलते उसे लग रहा था कि आगे कुछ दूर जाकर उसे या तो ऑटो वाला या तो टैक्सी वाला मिल जाएगा। अब प्रिया अपने फोन में नजरें गड़ाए चली जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पैर एक कीचड़ में पड़ता है। जब प्रिया ने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसका पैर पूरे तरीके से कीचड़ में डूब गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कीचड़ एक नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, वो काफी चिपचिपा कीचड़ था। उसके अलावा इस कीचड़ में एक बहुत बुरी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जब प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे एक रोड साइड पर पड़ा हुआ रुमाल दिख रहा था। प्रिया ने उस रुमाल को उठाया, अपने पैरों को साफ किया और उस रुमाल को वापस से फेंक दिया। एंड गाइस, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी में कौन सी श्रापित चीज थी, तो अब आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उस रुमाल की बात हो रही है। कैसे, आप स्टोरी में आगे जानोगे। रुमाल फेंकने के बाद प्रिया उस कीचड़ वाले एरिया से बाहर निकलती है और तेजी से आगे चलने लगती है। जब वो आगे चल रही थी तो अपने पैरों की आवाज के साथ साथ उसे धीरे धीरे किसी और के पैरों की भी आवाज आने लगी। और जब वो आवाज बहुत ज्यादा तेज हो गई, जब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी तरफ कोई बहुत तेजी से भाग के आ रहा है, और वो पीछे पलट कर देखती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। प्रिया अपने आप में सोचने लगती है, उसे लगता है कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं है। हो जाता है ना कई बार कि हम चलते हैं, हमें लगता है कि किसी और के पैर की आवाज आ रही है, लेकिन होती वो हमारे ही पैर की आवाज है। लेकिन गाइस, अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जब प्रिया आगे चल रही थी तो उसे थोड़ी देर बाद बहुत तेज प्यास लगती है। और प्यास लगने के बाद जब वो अपनी बैग चेक करती है और उसमें से अपनी बोतल निकालती है, तो बोतल निकालते वक्त उसे एक बहुत ही डरावनी चीज दिखती है। उसे वो हैंकी दिखती है, जो हैंकी उसने उस कीचड़ के पास फेंक दी थी। प्रिया को ये अच्छे से याद था कि उसने उस हैंकी को फेंका था, फिर वापस से यह हैंकी उसके बैग में कैसे आई। उसके बाद जो हुआ वो अगर आपके साथ होता तो आपकी रूह कांप जाती। प्रिया उस रुमाल को वापस से फेंकती है और इस बार अब वो बहुत तेज चलने लगती है। जब वो तेज चलने लगती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी दोस्त को कॉल करके बता दे कि वो किस जगह पर है, ताकि अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसकी दोस्त को पता हो। वो फोन निकालने के लिए अपने बैग को चेक करती है एंड अगेन वो रुमाल वहीं पर था। एंड इस बार एक और चीज हो रही थी, प्रिया का कोई पीछा कर रहा था। प्रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक हुडी वाला इंसान उसका पीछा कर रहा है।
धीरे धीरे वो उसके पास आ रहा है और प्रिया भी अब तेज चलने लगती है। अब सिचुएशन ये है कि प्रिया बहुत तेज चल रही है और वो इंसान भी और तेजी से प्रिया की तरफ आने लगता है। प्रिया बहुत डर जाती है, उस रुमाल को फिर से फेंकती है और वापस से तेज चलने लगती है और वो वापस सुमित्रा को कॉल करती है। इस बार सुमित्रा पर उसको जितना भी गुस्सा था, जो भी ग्रजेस थे, उसको भुलाकर वो सुमित्रा से बस इतना बोलना चाहती है कि मुझे आके पिकअप कर लो क्योंकि मेरा कोई पीछा कर रहा है। गाइस, सुमित्रा कॉल नहीं उठा रही थी, वो कार में बैठकर बस गुस्सा हो रही थी प्रिया पे। लेकिन काश हमारी कहानी की सुमित्रा को पता होता कि प्रिया पर अभी क्या बीत रही है। सुमित्रा के कॉल ना उठाने पर प्रिया और रोने लगती है और रोते हुए वो बहुत तेज भागती है, इतना तेज कि वो इंसान उसको पकड़ ना पाए जो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन गाइस, कहानी में वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। जब प्रिया भाग रही होती है तो कुछ दूर जाने के बाद वापस से वही कीचड़ आता है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था और उसमें उसका पैर फिर से फंस जाता है। वो आदमी जो चींटी की तरह बहुत दूर दिख रहा है अब वो बड़ा दिखने लगता है, उसकी तरफ आने लगता है। अब गाइस, ऐसे में कोई भी डर जाता है और हमारी कहानी की प्रिया भी थर थर कांपने लगती है। वो कस कस के चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन इतना ही उसने कहा और वो इंसान उसके एकदम सामने खड़ा था और उसने अपने सर के ऊपर जो हुडी डाली थी, अब उस हुडी के अंदर से उसका चेहरा दिख रहा था और उस चेहरे को देखने के बाद प्रिया की रूह कांप गई। उसकी होठ के बीच में सिलाई मारी हुई थी और उसकी गर्दन से वोकल कॉर्ड निकलकर नीचे दिख रहा था। यानी जो हमारा गला होता है, उस इंसान का गला एकदम फटा हुआ था और अंदर से हड्डी दिख रही थी। एंड गाइस, उसके बाद उस इंसान ने प्रिया को पूरे तरीके से जिंदा खा लिया। गाइस, दरअसल माना जाता है कि उस रोड पर एक इंसान घूमता है, एक इंसान जो लड़कियों का शिकार करता है और उन्हें खा लेता है। हमने अपनी कई सारी स्टोरीज में कैनाबॉलिक लोगों की बात की है, ऐसे लोग जो इंसानों को खाते हैं, इंसानी हड्डियों को खाते हैं, इंसानी स्किन को खाते हैं, और ये इंसान भी वैसा ही था। ऐसे कैनाबॉलिक लोग दिखने में हमारे जैसे नहीं होते हैं, उनके बाल बहुत अजीब होते हैं, उनकी स्किन बहुत अजीब हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर किसी इंसानी मांस को खाने के लिए नहीं बना है। और जो नेचर के इस लॉ को तोड़ता है वो दिखने में भी बहुत भयानक हो जाता है। एंड गाइस, इस इंसिडेंट के बाद सुमित्रा अपनी दोस्त को ढूंढती रह गई, लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन गाइस, अब ढूंढने से क्या होता है? वो कहावत तो हमने सुनी ही होगी, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। जब प्रिया को सुमित्रा के हेल्प की ज़रूरत थी तब तो सुमित्रा आई नहीं, उसने कॉल इग्नोर किए। एंड इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है। कई बार हम जाने अनजाने में अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने दोस्तों के कॉल्स को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, लेकिन हमें उस कॉल को उठाकर बस इतना कह देना चाहिए कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्योंकि क्या पता आपके दोस्त के, आपके फैमिली मेम्बर की हालत वो हो जो इस कहानी में प्रिया की थी। ये कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी डिफरेंट थी। ये कहानी थी दोस्ती की, ये कहानी थी दर्द की, और ये कहानी थी एक श्रापित रुमाल की। ऐसी बहुत सारी श्रापित चीज़ें होती हैं। अब मैं इस चीज़ को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसे रियल श्रापित चीज़ों को देखा है? वो पेन हो सकता है, वो कोई किताब हो सकती है, वो कोई फ़ोन हो सकता है, या फिर वो एक रुमाल हो सकता है। अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर करना। आपके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड हम उन सारे ही कमेंट्स को पढ़ते ज़रूर हैं। आपके सजेशंस को भी पढ़ते हैं एंड आपके सजेशन से दी हुई स्टोरीज को हम पिक भी करते हैं। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है, इसलिए मेक श्योर करना कि आने वाली स्टोरीज मिस ना हो। बाकी अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं कोई रुमाल तो नहीं पड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।